नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर से 25,000 भर्ती आ चुकी है, लेकिन बिहार नहीं अन्य राज्य में है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या इसमें भी आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, या यदि आवेदन नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप आवेदन करिएगा, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। एक बात मैं पहले रिक्वेस्ट कर दूं, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं या एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम टूर को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। आप देखे होइएगा, एक प्रश्न एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, यानी कि झारखंड के द्वारा शिक्षक भर्ती कराई जाएगी और उसमें 25,000 के आसपास सीट होगा, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी उस आवेदन को नहीं कर पाएंगे। इससे पहले थोड़ा थोड़ा सा जाइएगा, जब बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती निकाली गई थी, वैकेंसी निकाला गया था और उसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया गया था, और कुछ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर पहुंचते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर रिक्वेस्ट किया कि हमें भी ये अधिकार है, यानी कि हमें भी अवसर की समानता दी जाए, मुझे भी यहाँ नौकरी करने का मौका दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि ये आप वहां के हाई कोर्ट में आपको जाना होगा। क्या झारखंड के द्वारा भर्ती निकाली जाती है और डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जाइएगा, तो जब बिहार में चुनाव आता है और चुनाव में वर्तमान समय के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा बोला जाता है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो डोमिसाइल नीति को लागू कर दूंगा, और फिलहाल लागू होता है। लेकिन कुछ समय बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को वर्तमान में जो प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं और चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और उस डोमिसाइल नीति को हटा देते हैं। क्या यह भी हो सकता है कि अभी आप चले जाइए तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, और यहां से कोई नेता, कोई आपके मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ये बात कर सकते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी को भी मौका दिया जाए वो 25,000 में। इन सारे मुद्दा को लेकर मैं चर्चा करूंगा। मैं सभी अभ्यर्थी से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके सक्षम अधिकारी तक पहुंचे, यानी कि जो आपके नेतागण हैं उन तक पहुंचे। अब जब बिहार में भर्ती निकाली जाती है 1,70,000, उसके बाद फिर आता है 1,22,000, और फिर तीसरी भर्ती निकाली जाएगी, वो भी 1,00,000 के आसपास होगी। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती दी गई, अच्छी बात है। पूरे देश से सभी लोग आवेदन किए, ये भी अच्छी बात है, चूंकि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं है। लेकिन जब आप इससे ऊपर जाइएगा, वहीं झारखंड होगा, वहीं अन्य राज्य हैं, वहां कई जगह डोमिसाइल नीति लागू है। अभी झारखंड में भर्ती दी जाती है, और वहां पे आप चले जाइए तो 25,000 के आसपास भर्ती है सहायक शिक्षक की, यानी कि प्राथमिक शिक्षक की है। और वहां पे ये बताया जाता है कि झारखंड के निवासी होना चाहिए, यानी कि यहाँ के डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। भले आप कहीं से स्टेट सीटेट पास हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है तो अच्छी बात है, आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ये एक बात है। अब आप चले जाइए, वहां आज के वर्तमान उप मुख्यमंत्री क्या बात कर पाएंगे कि वहां भी छूट दे दिया जाए, बिहार के बच्चे आवेदन कर सकते? बिहार के बेरोजगारों के लिए कोई आवाज बन पाएगा? कोई नहीं बनेगा। क्या बिहार या यूपी में चले जाइए, यूपी के बच्चे जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से साफ तौर पर बोला गया कि नहीं, आप यहां से नहीं, आप उस स्टेट के, यानी कि बिहार के पटना हाई कोर्ट आपको जाना होगा, और वहां से इस पर आपको बातचीत करनी होगी। और हाई कोर्ट वो लोग आते, तब तक पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग कराया जाता है, और उसके बाद डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है। क्या बिहार में बेरोजगार नहीं है? क्या यहाँ के बेरोजगार, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के भी बेरोजगार अन्य जगह पे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही वैकेंसी में नहीं जा पाते हैं। बहुत सारा ऐसे वैकेंसी है जहां पे वहां के डोमिसाइल नीति लागू होता है, वहीं तक रह पाते हैं। बहुत सारा ऐसा समस्या होता है कि 10% ही मिल पाता है। लेकिन बिहार में चले आइए थे, आए दिन ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि यहाँ के जनरल महिलाओं में भी अन्य स्टेट की जनरल महिला को शामिल किया गया है। उनको केवल जनरल का 10% सीट देना चाहिए, या केवल जनरल में फाइट करने का अधिकार है, वो भी पुरुष को लेकर। यानी कि थोड़ा सा ये समस्या का घर है। बिहार के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के जो बेरोजगार है, उनके मन में ये हजम नहीं हो पा रहा है कि क्या मेरे साथ सरकार ऐसा कर रही है, सरकार कोई कदम उठाएगी, या सरकार भविष्य में मेरे साथ भी डोमिसाइल नीति लागू करेगी। इन सारे प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी लगातार मेरे से कमेंट कर रहे थे, तो इन्हीं सब